वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन। आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स HD। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में है। अब आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इस वक्त इमेज बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। जैसे पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी सियासतदानों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जा रहा। क्रिकेट ही एक वो वाहिद जरिया रह गया था जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज ज़रा अच्छा बना हुआ था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। जब भी ये खेलते हैं, अपनी फॉर्म में खेलते हैं, तो ये बहुत ही मैदान मार जाते हैं, जीत जाते हैं और ये पूरे लगन के साथ खेलते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कहीं का नहीं छोड़ा। जिस तरह से उन्होंने T20 में खेला था, उससे पिछले साल जब 2023 का वर्ल्ड कप था तो उस पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, अब वो चीज़ें जो खुलकर सामने आ रही हैं, उससे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का इमेज जो है वो बिल्कुल ही गिरा दिया है। पूरी दुनिया अब यही कहती है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो पैसे पर मरती है, वो उनको क्रिकेट का कोई शौक नहीं, मतलब जो एक जज्बा होता है क्रिकेटर्स को, वो जज्बा अब उनमें नहीं रहा। इनको पैसे से लगाव है, मतलब पैसे इनके लिए ज़्यादा अहम है और क्रिकेट दूसरे नंबर पर इनके लिए शुमार होती है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट नहीं बल्कि पैसों का ही सोचते रहते हैं, ये दूसरे ममालिक का कहना है। 2023 में जब ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल रहे थे तो उस रात जब अगली सुबह जनूबी अफ्रीका के साथ मैच था तो तमाम टीमें, जो दूसरे ममालिक की टीमें थी, वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी इस चीज़ में कि हमने ये मैच कैसे जीतना है, हमारे जो मुखालिफ खिलाड़ी है उसमें कौन बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है, कौन अच्छा रन्स बनाते हैं, तो उनको कैसे हराना है, किस तरह से उनके रन्स रोकने हैं, किस तरह से आउट करना है। तमाम जगह यही सारी डिस्कशन चल रही थी उनके बोर्ड के साथ, उनकी यही कोऑर्डिनेशन चल रही थी कि किस तरीके से हमने अपने मैच को बेहतर करना है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अपने बोर्ड के साथ क्या चीज़ चल रही थी? अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बैठे हुए थे इंडिया में, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप था ये इंडिया में हो रहा था और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया में मौजूद थे। तो उस रात जब अगले दिन जनूबी अफ्रीका के साथ मैच था तो पाकिस्तानी बोर्ड के साथ क्रिकेटर्स का भारत बैठकर सिर्फ यही डिस्कशन चल रही थी, यही बात हो रही थी कि हमारे पैसे कब मिलेंगे, हमें पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, हमें हमारे पैसे चाहिए। ये फिक्र बिल्कुल नहीं थी कि हमारा जो नेक्स्ट मैच है, आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताएं या ऐसी ट्रिक बताएं, कोई टिप्स बताएं कि हम अपने मैच को बेहतर तरीके से खेल सके। ये खिलाड़ियों का आपस में भी जो उस वक्त चीज़ चल रही थी वो ये था कि तुम्हारे पैसे कब मिलेंगे, हमारे पैसे अभी तक नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उस वक्त डिस्कस हो रही थी। अब यहीं से ही इनकी सिंसेरिटी का, इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे जो जज्बात, जब ये T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, ये उससे पहले जब ये सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, अगर ये इस मैच को जीत जाते, थोड़ी सी संजीदगी दिखा देते, थोड़ी सी शर्म कर लेते, तो ये सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाते, इसके बाद फाइनल में चले जाते। चले माना कि अगर ये नहीं वर्ल्ड कप जीते, कम से कम इनकी कारकर्दगी तो बेहतर होती, अच्छे रन से हारते, मतलब इतने ज़्यादा बुरे तरीके से हारना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात थी। T20 में भी अगर आप इनका देख लें, इस बार तो उन्होंने चलो कह दिया कि जी बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की इनका आपस में फट्टा चल रहा था, उस वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन आप पिछले मैचेस का क्या कहेंगे? आपने अपनी सिंसेरिटी तो दुनिया को दिखा दी ना कि हम कितने संजीदा हैं मैच के लिहाज से। आप जो इतने इमोशनल होकर बैठ जाते हैं कि हमारे खिलाड़ी गए हैं खेलने के लिए, वो अपना खून पसीना एक करके जीत देंगे, लेकिन नहीं, उन्हें पैसा ज़्यादा अजीज़ है। अब ये जो इंकशाफात थे, ये इंकशाफात किसने किए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर, बल्कि एक डायरेक्टर, क्योंकि ये एक फीमेल है जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इनके खिलाड़ियों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक ब्रिज का काम किया था। ये आपस में इनका जो बात थी, इनके जो भी व्यूज़ थे, उनको आपस में तबादला करती थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ये चाह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने उस पर ये रद्द-ए-अमल दिया। तो इस तरह से वो एक दरमियान में काम कर रही थी, दोनों को मिलाने का या दोनों की बातों का डिस्कशन का। अब ये टीवी पर बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के अलावा जो सबसे ज़्यादा संजीदा है वो सिर्फ अपने पैसों के बारे में, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जिस चीज़ पर बात की जाती है वो क्रिकेट के अलावा हर चीज़ पर बात की जाती है, मतलब उसमें क्रिकेट की कोई बात नहीं होती, दुनिया जहान की बातें डिस्कस हो जाती हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि खिलाड़ी कितने ज़्यादा संजीदा हैं और उससे बढ़कर जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितना संजीदा है, उससे क्रिकेट से कितना लगाव है, वो क्या काम कर रहा है क्रिकेट को बेहतर करने में खिलाड़ियों के लिए। तो यहाँ से आप देख लेंगे ये तो पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है।
मतलब लालच सर पे सवार है खिलाड़ियों के, और जो क्रिकेट बोर्ड है वहां पर दुनिया जहान की बातें डिस्कस होंगी सिवाय क्रिकेट के। तो ये इंतहाई एक अलमिया है, बहुत ही बुरे टाइम के लिए हम लोग जा रहे हैं कि हम नहीं सोच सकते अगर यही सारी चीजें चलती रही तो फिर हम वर्ल्ड कप भी कभी जीत सकेंगे। वर्ल्ड कप भी तो बहुत दूर की बात है, हम फिर कोई सेमीफाइनल ही जीत पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए हमें पहले से तैयार होना होगा कि इनको बेहतर करने के लिए अब क्या करना होगा। और ये जो अब सूरत हाल है कि खिलाड़ियों को सिर्फ पैसा अजीज है, मतलब उनके लिए पैसा बहुत ज्यादा अजीज है। इसमें सिर्फ जो क्रिकेट बोर्ड है, ये सारी चीजें अब चल रही हैं, इसमें किसी एक का हाथ नहीं है। ये जो अनथक मेहनत, ये जो सारा कुछ हो रहा है क्रिकेट बोर्ड आज जहां पर है, ये सबकी अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से है। अब वो अनथक कोशिश और मेहनत जो इस वक्त बिगाड़ की सूरत बना हुआ है, जो इन्होंने हर चीज बिगाड़ दी है, कोई सिंसियरिटी नहीं है, इसमें सबका हाथ है। इसमें क्रिकेटर्स का हाथ है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ है, इसमें हुकूमत का हाथ भी है। हुकूमतें आती रहती, चेंज होती रहती, चीजें चेंज होती रहती, मतलब कोई तसलसल नहीं बनता। तो तमाम चीजों ने मिलकर पूरे क्रिकेट को एक तमाशा बनाकर रख दिया कि हमने सिर्फ जाना है, खेलना है, अच्छा खेले बुरा खेले, हमें पैसे चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इस चीज को कितने जज्बाती हो जाते हैं, उनके घरों में लड़ाई हो जाती है, टीवी टूट जाते हैं। तो आप लोग अपने जज्बात संभाल कर बैठे हैं कि इन लोगों को सिर्फ अपना पैसा अजीज है, इन्हें ये जाएंगे, खेलेंगे, हारेंगे, इन्हें पैसा चाहिए। आप अपने जज्बात अपने पास रखें। अब कोई इनसे पूछे कि ये जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ये कोई गरीब गुरबा तो नहीं है, मतलब इनका जो रवैया है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई गरीब मस्किन इंसान होता है कि उसे अशद जरूरत हो पैसे की, कि हमें हर सूरत पैसा चाहिए, पीछे घर वाले बीमार है, खाना नहीं है, ये सारा कुछ इनका बिल्कुल यही रवैया है। अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, ये कोई भी वर्ल्ड कप जीतते हैं, मैच जीते, तो इनको लाखों रुपए मिलते होते हैं। इनको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिलता है, जो अगर मैच जीतते हैं तो वहां से इनको इतना पैसा मिलता है। और इसके अलावा हुकूमत भी देती है। हुकूमत के अलावा जो और भी बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, जैसे मलिक रियाज है, अब पिछला जैसे ये लोग जीते थे तो उस पर उन्होंने प्लॉट्स दिए थे बहुत ज्यादा लोगों खिलाड़ियों को, और करोड़ों रुपए दिए थे। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर इनको उस रात पैसा ना मिलता या उस रात ये अगर खेल पर डिस्कस कर लेते तो पीछे ये कंगाल नहीं होने वाले थे, पीछे इनके कोई बच्चे, कोई बीवी, कोई भी भूखा नहीं था। तो इन्हें अपनी सिंसियरिटी अपनी मैच के साथ दिखाना होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना ये खेल चंद सालों का है, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट का नामो निशान खत्म हो सकता है। अब इस चीज को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्रिकेट बोर्ड में इन तमाम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ एक बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब एक बंदा सबकी इश्यूज हल नहीं कर सकता। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि काफी ज्यादा लोग हों जो लोगों के मसाइल को हल कर सके, कि अगर एक नहीं है तो आप दूसरे से डिस्कस कर ले, मतलब काफी ज्यादा लोग होंगे तो इश्यूज इजीली हल होंगे। जब इशू इजीली हल होगा तो फिर जो खिलाड़ी होंगे वो फिर पैसे की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका इशू बनने से पहले ही सॉल्व हो चुका होगा। तो उनकी पूरे फोकस, उनका तवज्जो और उनकी जो लालच होगी फिर वो वर्ल्ड कप बन जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इनकी इश्यूज को पहले हल किया जाए, ताकि इनकी जो लालच है वो वर्ल्ड कप बन जाए, ना कि पैसा बने। तो इसके लिए जरूरी है कि इकदाम जल्द से जल्द उठाए जाएं। सबसे बड़ा क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज यही होती है ना कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और वर्ल्ड कप भी आप अपने ऐसे ममालिक में खेल रहे हैं, ऐसे मुल्क में खेल रहे हैं जो कि आपका हरीफ है, बहारत है, जिसके लिए पूरी जो ऐसा लगता है कि जो जंग चल रही है कि हर सूरत वर्ल्ड कप हार जाए बेशक, लेकिन इस मुल्क से जीतना है। तो वहां जब आप खेल रहे हैं तो आपको पूरी सिंसियरिटी दिखानी है, आप अपने हरीफ की सरजमीन पर हैं, तो आपको जरूरी है कि वहां पर आप अपने मुल्क की सिंसियरिटी बाकी तमाम ममालिक की सरजमीन पे खेलने से ज्यादा वहां पर दिखाएं, क्योंकि वहां ज्यादा जज्बात, आपके जो शायकीन हैं उनके ज्यादा जज्बात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान भी क्या हारा, क्या जीता? वो सिर्फ 6 मैचेस में से 6 मैच हार कर सिर्फ 3 मैच जीता। अब जो पैसे की लालच होगी उसमें फिर खेल तो नहीं पाएंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा हारेंगे और कम से कम जीतेंगे, जो कि हो चुका था। अब पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा करीब जाकर हार गया, हारना ही था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी कहीं और डेवलप हो चुका था। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है, बहुत अफसोस की बात है, जिस पर इस वक्त पूरे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और उन्हें बहुत दुख है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का खेल खेल रहे हैं, मतलब इस खेल में भी किस तरह का खेल खेल रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि वो जा रहे हैं ग्रीन शर्ट्स पहन के, पाकिस्तानी झंडा बनकर जा रहे हैं, पाकिस्तान को की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, और वो वहाँ कर क्या रहे हैं। अब इसी अफसोस के साथ मैं अपना व्लॉग इख्तिताम कर रही हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने शायकीन का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिया। तो आप अपने कमेंट्स के जरिए बताएं कि क्या ऐसी सजेशंस होनी चाहिए कि इनकी जो इंटरेस्ट है खिलाड़ियों का वो क्रिकेट बन जाए और पैसा दूसरे नंबर पर आ जाए।
तो अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।